हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है या आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम उसकी पहचान बताएंगे। तो पहचान में स्टूडेंट, इसे हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय या अवधि भी दिया रहता है। अगर समय नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइए वो केवल कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर समय दिया रहता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। आई बात समझ में। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा था, अगर यही 2 बजे से समय अगर नहीं दिया होता तो वह पढ़ रहा था, तो इसका मतलब यह केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। और यही समय दिए होने के कारण यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। क्लियर। ओके। अब हम आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताएंगे, किस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद MB4 का मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ING वाला फॉर्म होता है वो 4 फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। जैसा कि आप जानते हैं सिंस और फार का प्रयोग कहाँ होता है। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे अध्यापक सुबह से कक्षा में आज पढ़ा रहे थे, तो टीचर हैड बीन टीचिंग इन द क्लास टुडे सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर केवल हैड बीन एक ही सहायक क्रिया लगेगी, क्योंकि इसमें एक वचन और बहुवचन की सहायक क्रिया सेम होती है, एक ही। आई बात समझ में। तो रमेश 2 बजे से सो रहा था। अब 2 बजे से निश्चित है, सुबह भी निश्चित है, इसलिए दोनों में क्या लगा है, सिंस लगा है। तो रमेश हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम। ओके। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट तब बीन होगा। आई बात समझ में। हैड आप कह सकते हैं, हैड बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। क्लियर। जैसे पुजारी मंदिर में 2 दिन से पूजा नहीं कर रहा था। 2 दिन क्या अनिश्चित है, इसके लिए क्या लगेगा, फार। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीस्ट हैड नॉट बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल फॉर 2 days। आई बात समझ में। हम लोग ना 1980 से इस मकान में नहीं रह रहे थे। अब ये सत्र का नाम है तो इसका मतलब ये निश्चित है, तो हो जाएगा वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नो। ओके स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में आप ही जानते हैं कि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है और अंग्रेजी वाक्य के बीच में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बाहर की जाती है। क्लियर। तो जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। जैसे क्या धोबी सुबह से नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था। क्या धोबी नदी के किनारे कपड़ा सुबह से धो रहा था। तो धोबी की अंग्रेजी क्या होती है, वाशरमैन। तो वाशरमैन एक वचन है चाहे बहुवचन, क्रिया एक ही लगेगी, हैड। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वाशरमैन, उसके बाद नॉट, इसमें नॉट नहीं है, नॉट छोड़ दीजिए, उसके बाद बीन हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का 4 फॉर्म वॉशिंग प्लस क्लॉथ प्लस ऑन द बैंक ऑफ द। तो आप कह सकते हैं कि हैड वाशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथ ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंस मॉर्निंग। क्या धात्री 2 दिन से बच्चों की देखभाल कर रही थी। धात्री भी समझते हैं आप लोग, जो घर पे बच्चों की देखभाल करती है माँ के अलावा, उसको धात्री बोलते हैं। तो धात्री को अंग्रेजी में हम कहते हैं फास्टर मदर। क्या बोलते हैं, फास्टर मदर। तो हैड फास्टर मदर बीन लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन फॉर 2 days। आई बात समझ में। हैड फास्टर मदर बीन लुकिंग आफ्टर
चिल्ड्रेन फॉर 2 days। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ओके, आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव बी पर। अब इंट्रोगेटिव बी और इंट्रोगेटिव ए में क्या डिफरेंसेज हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सेम नियम वही रहेगा। देख रहे हैं ना? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस आप हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्यार्थी जनवरी से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई हैड स्टूडेंट नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस जनवरी। जनवरी निश्चित समय है, आई बात इसलिए सिंस लगा, कोई दिक्कत? चपरासी 2 सप्ताह से कमरा कैसे साफ कर रहा था? तो यहाँ पर जाएगा हाउ डिड प्यून नॉट हैड बीन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा हाउ हैड प्यून नॉट बीन स्वीपिंग रूम फॉर 2 वीक। आई बात समझ में? तो वीक जो है वह अनिश्चित काल है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया। आइए हम चलते हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, जैसे वह जाएगा। आई बात समझ में? तो गा शब्द आया ना। तो आइए हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? MB4। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? MB फर्स्ट। आई बात समझ में? सहायक क्रिया इसमें विल या सेल लगेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जानिए कि विल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है। तो विल का प्रयोग आई वी को छोड़ करके, चाहे ही सी इट दे बहुवचन हो चाहे एक वचन, सब के साथ विल का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई और वी के साथ। क्लियर? जैसे माता जी मंदिर में पूजा करने जाएंगी, तो मदर विल गो टू टेम्पल टू वर्शिप। यहाँ पर पूजा करना जाना 2 वर्ड है, जो कि दोनों वर्ब का काम करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों लिखा गो और यहाँ पर लिखेंगे वर्शिप, पूजा करने के लिए। मेरी बहन आज परीक्षा देने जाएगी, तो माई सिस्टर विल गो टू एग्जाम। आई बात समझ में? टू एग्जाम मतलब परीक्षा देने के लिए। क्लियर? आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? ओके, देखिए, ये शिकारी जंगल में शिकार नहीं करेगा। शिकारी जंगल में शिकार नहीं करेगा, तो शिकारी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द हंटर। द हंटर विल नॉट डू प्रे। प्रे मीन्स शिकार करना। डू प्रे का मतलब होता है शिकार करना इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो इसका मतलब हो जाएगा द हंटर विल नॉट डू प्रे इन द फॉरेस्ट। प्रे का मतलब शिकार, डू मीन से करना, डू प्रे में शिकार करना। बच्चे कक्षा में नहीं खेलेंगे। बच्चे कक्षा में नहीं खेलेंगे, तो बच्चे अंग्रेजी क्या होगी? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले इन द क्लास। चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले इन द क्लास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, तो यहां पर होगा इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम विल या सेल को बाहर करेंगे। क्या करेंगे? विल या सेल को बाहर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, नॉट नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जैसे क्या भिखारी घर घर भीख मांगेगा? तो भिखारी आई और वी को छोड़कर है, तो इसलिए यहां पर क्या लगा? विल। विल द बेगर आस्क आर्म्स हाउस टू हाउस। हाउस टू हाउस माने एक घर के बाद दूसरे घर, दूसरे घर के बाद तीसरे घर, तीसरे घर के बाद चौथे घर, इसी तरह से घर घर होगा। क्या हम लोग इस सवाल को हल कर पाएंगे? शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हम लोग इस सवाल, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। आई बात समझ में? आइए अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे
और हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ आता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वे लोग आज कहाँ जाएंगे, तो कहाँ का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। वे लोग के अनुसार यहाँ पर विल लगेगा, तो वेयर विल दे गो टूडे, वेयर विल दे गो टूडे, आज वे कहाँ जाएंगे। सीता राम के साथ वन से कब आएगी, सीता राम के साथ वन से कब आएगी, तो कब का अंग्रेजी क्या होगा, वेन विल सीता कम फ्रॉम फॉरेस्ट विथ राम। आई बात समझ में। हम लोगों को कौन पढ़ाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कौन पढ़ाएगा, कौन एक कर्ता और क्वेश्चन दोनों का काम करता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम हु विल टीच अस, तो हम लोग क्या हो गए, अस हो गए ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों को अंग्रेजी कौन, सॉरी हम लोगों को कौन पढ़ाएगा। आई बात समझे स्टूडेंट। आज हम टॉपिक आपके यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ट्रांसलेशन टेंस का ख़त्म कर देंगे। बस आज के लिए इतना, अच्छे से पढ़िए, समय को बर्बाद न करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।